क्या भारत की रियल एस्टेट जो पहले से मंदी के दौर से गुजर रहा है उसको एक बड़ा झटका यहां पड़ने वाला है? क्योंकि अगर आर्थिक संकट देश के सामने बहुत बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है लोग अपनी जो सेविंग है या अपना पैसा है जो सोच रहे थे कि चलिए कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं या अपने लिए घर खरीद लेते हैं तो वो उसे और टाल देंगे, क्योंकि पहले से ही मार्केट में घर खरीदार है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम आप जानते हैं कि जिस तरह से हाइप क्रिएट करके उन्हें रॉकेट बनाया हुआ है। तो अब ऐसे में ये अपील और कितना असर डालेगी? क्या सच में एक भगदड़ वाली सिचुएशन रियल एस्टेट सेक्टर में मचने वाली है? क्या बिल्डरों की टेंशन बढ़ने वाली है? आज इसी पर बात करें, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं है, ये पूरी तरह सेंटीमेंट इकोनॉमी पर चलता है। अगर लोगों को लग जाए कि आने वाला समय आर्थिक रूप से कठिन और मुश्किल हो सकता है तो सबसे पहले क्या रुकता है? लग्जरी स्पेंडिंग, और करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदना भी उसी लग्जरी स्पेंडिंग का एक हिस्सा है। इस समय इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट वैसे ही एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। ऊपर से हेडलाइंस लगातार बता रही है कि प्रॉपर्टी प्राइस रिकॉर्ड हाई पर है, लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, करोड़ों के फ्लैट्स बिक रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी दोस्तों अलग है। कई रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि सेल्स ग्रोथ धीमी पड़ने लगी है और इन्वेस्टर्स अब एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं। जरा समझिए कि ऑयल महंगा होने का रियल एस्टेट से क्या कनेक्शन। दोस्तों, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होता, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज और लॉजिस्टिक तक सबकी लागत बढ़ जाती है। यानी बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 से 15% भी बढ़ती है तो बिल्डर या तो फ्लैट की कीमत बढ़ाता है या प्रोजेक्ट डिले करता है, और दोनों ही स्थितियों में बायर डरने लगता है। यही वजह है कि कई डेवलपर्स इस समय नए लॉन्चेस को लेकर सावधानी बरत रहे हैं, खासकर लग्जरी सेगमेंट में, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर्स कौन होते हैं? एनआरआई इन्वेस्टर्स, एचएनआई फैमिलीज, बड़े बिजनेसमैन, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स, और वो लोग जो गोल्ड या इक्विटी से पैसा निकालकर रियल एस्टेट में लगाते हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री खुद लोगों से कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, फ्यूल बचाइए और विदेश यात्रा रोकिए, तो इससे मार्केट में एक साइकोलॉजिकल फियर पैदा होता है कि शायद सरकार को आने वाले आर्थिक दबाव की आशंका है। और रियल एस्टेट में सबसे पहले क्या टूटता है? कॉन्फिडेंस। अगर बायर को लगने लगे कि आने वाले महीनों में इकोनॉमी स्लो हो सकती है, जॉब मार्केट दबाव में आ सकता है या महंगाई बढ़ सकती है, तो वो करोड़ों की लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला टाल देते हैं। इंडिया में गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों को सेफ एसेट्स माना जाता है। जब लोगों को स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी पर भरोसा कम होता है तो वो गोल्ड खरीदते हैं या प्रॉपर्टी। लेकिन अब सरकार खुद गोल्ड खरीदने से बचने की अपील कर रही है। इन्वेस्टर्स के दिमाग में अब एक नया डर पैदा होता है कि शायद आने वाला समय में कैश बचाना ज्यादा जरूरी हो सकता है, और जब लोग कैश बचाने लगते हैं तो लग्जरी रियल एस्टेट सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदना कोई जरूरत नहीं बल्कि बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। कोविड के दौरान आपने देखा था कि जैसे ही वर्क फ्रॉम होम बढ़ा, कमर्शियल ऑफिस डिमांड गिर गई, रेंटल दबाव में आ गए और कई बड़े ऑफिस स्पेस खाली पड़े रहे। ऑफिस वैकेंसी रेट 15% से ऊपर पहुंच गए थे। अब अगर फिर से हाइब्रिड या WFH यानी वर्क फ्रॉम होम बढ़ता है तो कमर्शियल रियल एस्टेट की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, कोवर्किंग कंपनियों पर असर पड़ सकता है, मेट्रो सिटीज में रेंटल्स की ग्रोथ कमजोर हो सकती है, और सबसे बड़ा असर उन इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में भारी पैसा लगाया हुआ है।